विदेश नीति का बट्टा बैठाने वाला सबसे अगर कोई पहला रिजीम रहा तो मोदी साहब का शासनकाल रहा। पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चीन को क्लीन चिट दी, पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके शासनकाल में नेपाल भी हमसे दूर हो गया, पहले प्रधानमंत्री हैं कि सारे पड़ोसी नाराज हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं कि हमारी विदेश नीति को छोड़कर दूसरों के देश में जाकर वहां पर उनकी राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। और उसके बाद फिर जो बाइडेन जब अपना इलेक्शन का मैनिफेस्टो लेकर आते हैं तो 2.5 पेज हिंदुस्तान के अगेंस्ट लिखते हैं। पूरे देश ने देखा G20 सुनने में आया है कि लगभग 20,000 करोड़ का एडवर्टीजमेंट का खर्चा हुआ है। भारत को क्या 2 चीजें मिली हैं, आप में से कोई बता सकता G20 की बैठकों से? जैसे ही मोदी जी विदेश के दौरा पे गए, मानो गोदी मीडिया में खुशी का लहर चल पड़ा। इसी को लेके गोदी मीडिया वाले मोदी जी की विदेश दौरा को अपनी शो में बड़ा चढ़ा के दिखाने लगी। हर वो नाकाम कोशिश करने लगे जिससे मोदी जी की छवि को और भी अच्छा बनाया जा सके। उसी के चलते अंजना दीदी अपनी शो में हर बार की तरह कांग्रेस प्रवक्ता को ही नीचा दिखाने में जुड़ गए। पर आलोक शर्मा भी कहा चुप रहने वाला है। अपनी बात को रखते हुए अंजना दीदी के साथ साथ अजय आलोक को भी ऐसा सच का सामना करवाया कि मोदी भक्ति में लीन अंजना दीदी की चेहरा ही उतर गई। यही नहीं, अंजना दीदी जो दर्शक के नाम पे अंधभक्तों को अपनी शो में बैठा के रखते हैं, उनको जवाब देते हुए हर वो झूठ का पर्दाफाश कर दिया कि बात बात पे ताली बजाने वाले अंधभक्तों की लंका में ही आग लग गए। डिबेट को आगे बढ़ाते हुए आलोक शर्मा भी हर वो बात बोलने लगे जिससे मोदी जी जो विदेश नीति के नाम पे अपनी प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं, उसका भी असलियत बाहर आ गए। मित्र ने कहा कि विदेश नीति की बात, विदेश नीति का बट्टा बैठाने वाला सबसे अगर कोई पहला रिजीम रहा तो मोदी साहब का शासनकाल रहा। सबसे ज्यादा भट्टा बैठाया गया। पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चीन को क्लीन चिट दी, पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके शासनकाल में नेपाल भी हमसे दूर हो गया, पहले प्रधानमंत्री हैं कि सारे पड़ोसी नाराज हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं कि हमारी विदेश नीति को छोड़कर दूसरों के देश में जाकर वहां पर उनकी राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। और उसके बाद फिर जो बाइडेन जब अपना इलेक्शन का मैनिफेस्टो लेकर आते हैं तो 2.5 पेज हिंदुस्तान के अगेंस्ट लिखते हैं, क्योंकि आपको वहां कुछ गुजरातियों की वोट देनी है और गुजरात आपको जीतना है। विदेश नीति आपने अडानी नीति बना दी। पहले देश के प्रधानमंत्री ने जो व्यापारी को साथ में बैठाकर ठेके दिलवाते हैं, कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा। छोटे छोटे देशों को दबाकर आप दूसरे व्यक्ति को बिजली के ठेके दिलवाते हैं, ये विदेश नीति है आपकी। ठीक है, कभी भी रशिया और पाकिस्तान ने ज्वाइंट एक्सरसाइज मिलिट्री की नहीं की। पहली बार मोदी जी के शासनकाल में हुआ कि जो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे और एक सबसे बड़ा जो दुश्मन देश था, वो दोनों मिल गए और मोदी जी क्लीन चिट देते रह गए। आज की तारीख में विदेश नीति में जितनी मोदी जी की पकड़ है, अगर उतनी पकड़ उसका 10% भी पकड़ कांग्रेसियों को होती तो देश का नक्शा कब का बदल गया। छोटा सा उत्तर दूंगा। 1971 के युद्ध में अमेरिका का बेड़ा खड़ा हुआ था यहाँ पर और इंदिरा गांधी जी की कूटनीति थी। आप कह रहे हैं कि आज हमारी सुन रहे हैं, हमने तो उनकी आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। आप कहते हैं कि अमेरिका की विदेश नीति पहले ऐसी थी, पहले सुनता नहीं था, कोई सुनता नहीं था तो हम सुनाते थे। अब मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि आप चाइना की बात करते हैं, तमाम देशों की बात करते हैं, आप केवल और केवल विदेश नीति को भी अपने प्रचार का माध्यम बनाते हैं। आप दूसरे देशों में जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान में 2014 से पहले कोई जन्म लेता था, ये विदेश में जाकर कहते हैं आप, तो उसको शर्म आती। ये विदेश नीति है आपकी। आप विदेश में जाते हैं, हुटिंग कराते हैं अपनी। किसी देश के प्रधानमंत्री को हुटिंग कराते हुए हिंदुस्तान में देखा है आपने? कि अपने ही देश के लोगों को इकट्ठा करो और जय जयकार कराओ। टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से आप पढ़ते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने 9 साल में विदेश की भूमि पर नहीं की। हर प्रधानमंत्री जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, हिंदुस्तान के मीडिया को साथ लेकर जाता था। यहां 4 पत्रकार चुन रखे हैं, उनसे धीरे धीरे बात होकर खत्म हो जाती है बात। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रधानमंत्री विदेश की भूमि पर जाकर नहीं कर सकता, उससे असफल विदेश नीति किसी प्रधानमंत्री की। गजब बेइज्जती है। मैम, मेरा कांग्रेस से सर से क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि पीएम एटलीस्ट कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, बट वो राहुल गांधी की तरह वहां जाके देश की बेइज्जती तो नहीं करेंगे, एटलीस्ट डेमोक्रेसी पर सवाल नहीं उठाएंगे। बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जो राहुल गांधी को बदनाम करने में हजारों करोड़ ये भी उसका हिस्सा है। मैं नहीं कह रहा ये हिस्सा है, ये इसका पार्ट बन गई है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चला रहे हैं ना लोग, और ये पढ़ रहे हैं। मैं इनसे अभी पूछता हूँ, राहुल गांधी जी ने कौन सी बात ऐसी कही यूएस में जिससे देश की बदनामी हुई? एक बताएं। सर, कांग्रेस ने बोला था कि हमारे देश में लोगों को सही सम्मान नहीं मिलता है और गरीबी इतनी ज्यादा है। हर चीज को लेकर उन्होंने बहुत गलत वे में बोला था, सीधा सीधा। मुझे केवल ये बताइए, गरीबी के आंकड़े हिंदुस्तान की वेबसाइट पे नहीं,
नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं क्या वेबसाइट पर हिंदुस्तान के नहीं है? क्या नीति आयोग की वेबसाइट पर नहीं है? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कमाल नहीं, है। इसीलिए ब्रेन आपको वॉश बुलाया। करो लोगों लोकतंत्र का। पर राहुल गांधी ने क्या कहा मैं फिर था? कहूंगा लोकतंत्र के ऊपर कैम्ब्रिज में मैं फिर कहूंगा, आप जम्मू कश्मीर में 50 सांसदों को यूएस के लेकर आते हैं, क्या दिखाने के लिए लेकर आए थे भाई? क्या अत्याचार हो रहे हैं वो एनसीआरबी के आंकड़ों में नहीं दिख रहा है? मॉब लिंचिंग की न्यूज क्या अमेरिका में नहीं पढ़ी जा रही? अरुण जेटली साहब का स्टेटमेंट शायद इस बच्ची ने, छोटी बहन ने नहीं पढ़ा होगा। उन्होंने स्वयं कहा कि आज देश क्या और विदेश क्या। मोदी जी ने जितने स्टेटमेंट देश को बदनाम करने के लिए दिए हैं, ठीक है, क्या उतने किसी ने दिए? आपसे सवाल है कि आपने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी से सारे देश नाराज है, किस वे पे नाराज है? इन्होंने इंडिया आर्मी की, मतलब कि जो आर्मी के हाथ इन्होंने बांध रखे थे, जो अटैक होते थे पाकिस्तान के, फायर होते थे, तो इन्होंने कांग्रेसी में फायर नहीं कर सकते थे। अगर पाकिस्तान फायर कहां करता है पढ़ा तो इंडिया व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे नहीं सर, बुक में अरे पढ़ा है पाकिस्तान के 2 टुकड़े जिस आर्मी ने कर दिए उसके हाथ बंधे हुए थे। सर आपने सोच समझ के बोलो बच्चों। आपने अभी कहा कि इंडिया जनसंख्या में नंबर 1 हो गया है, लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम कि इंडिया अभी हाल ही में दूध उत्पादन में नंबर 1 हुआ है, अनाज उत्पादन में नंबर 1 हुआ है, और आपका शुगर में भी वो नंबर 1 हुआ है। इंडिया आज अगर नंबर 1 हुआ तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, वो हरित क्रांति की वजह से। हरित क्रांति के 3 फेज आए, पहला गेहूं का, दूसरा चावल का, तीसरा दलहन का, तीनों कांग्रेस लेकर आई। चौथा फेज 1985 में श्वेत क्रांति आई, जिसमें अमूल आया और दूध के लिए आई, वो भी कांग्रेस लेकर आई, मोदी जी नहीं लेकर आए। ठीक है, आगे पूछिए। कांग्रेस से ये सवाल है कि पहले जब मनमोहन सिंह कहीं पे भी जाते थे तो उन्हें इतना सम्मान नहीं दिया जाता था, ना कॉन्फ्रेंस में भी उन्हें इतना सम्मान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जब मोदी जी जा रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ क्यों मच रही है? ये सोशल मीडिया और मीडिया ये भी जनित, व्हाट्सएप। सोशल मीडिया और मीडिया जनित परसेप्शन है। इसमें व्हाट्सएप के साथ साथ मैं मीडिया को भी जोड़ रहा हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज तक जो भी गए उनका सबका सम्मान हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति तो छतरी उठाकर हमारे प्रधानमंत्रियों को हवाई जहाज तक छोड़ने गए लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं की हमने, और ना हमारे पास मार्केटिंग करने वाला मीडिया था। आज मीडिया उनके पास है जो मार्केटिंग एक करता है। लाइन, मेरा अजय जी सवाल है कि जैसे आप बोलते हैं कि विदेशों में मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, बिल्कुल उस चीज पे काम हो रहा है। रशिया से आप ऑयल परचेज कर रहे हैं सैंक्शंस के बाद भी, पर कर्नाटक में आपकी सरकार चली गई, साउथ में आप लोग साफ हो गए, हिमाचल में आपकी सरकार चली गई, पंजाब में चली गई। जो देश में आपकी लोकप्रियता कम हो रही है उसके ऊपर मतलब आप कब समीक्षा करने जा रहे हैं? मानते हैं हम, कर्नाटका में जनता ने हमें स्वीकार नहीं किया, जनादेश को हम सर झुका के स्वीकार करते हैं, हम कोई ईवीएम पे दोष नहीं लगाते हैं। लोकतंत्र में जनता महान होती है। आपने काम नहीं किया, आप अपेक्षाओं पे खड़ा नहीं उतरे, जनता आपको नहीं चुनेगी, ये मान के चलिए। बपौती नहीं है लोकतंत्र किसी एक परिवार की, जो कोई पहले देश सोचता था। उस परिवार ने शहादत दी है, उस परिवार परिवार के शरीर के लोगों के मैंने इनके बारे चिथड़े में उड़ कहाँ गए बोला हैं। था? वापस आता हूं आपके यहाँ से चूहिया नहीं मरी है। मुद्दे पर आता हूं। आप लोगों ने, सबने देखा होगा, पूरे देश ने देखा, G20 उसमें भी सुनने दिक्कत- में आया है कि लगभग 20,000 करोड़ का एडवर्टीजमेंट का खर्चा हुआ। भारत को क्या 2 चीजें मिली हैं? आप में से कोई बता सकता G20 की बैठकों से? बताइए, आप लोगों में से किसी को 2 को पता हो। 20,000 करोड़ का एडवर्टीजमेंट है। बच्ची पीछे से टूरिज्म कह रही है, पर्यटन। 20,000 जैसे करोड़, कॉमनवेल्थ से हुआ था, 20,000 करोड़ रुपया खर्च जो करके आपने कराया। टूरिज्म मिला हमें G20 से। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा।